हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले नोट्स बनाए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की स्टडी चल रही है और एक के बाद एक वीडियो आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप में से जिन बच्चों ने नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर नोट्स डाउनलोड करें ताकि आपको पूरी प्लेलिस्ट का फ़्लो समझ में आ सके, क्योंकि उन्हीं नोट्स के आधार पर हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया है। उसके लिए आपको सिंपली गूगल सर्च बॉक्स में लिखना है notes.by sandeep.com। तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे अपने पास भी रख सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा और समझ में भी आएगा कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक निश्चित क्रम और क्रमबद्ध तरीके से यदि स्टडी करोगे तभी जाके आपको कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि वीडियोस बस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी सभी चीज़ों की। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है एक लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक सीधा लंबा तार है, तो सबसे पहले तो हम तार बना लेते हैं और इसमें 35 एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहाँ पे हमने धारा का चिन्ह बनाया I और जो कि है 35 एम्पियर। ठीक है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मान लेते हैं कि तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, तो मान लेते हैं कि तार ये है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु P है। तो यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम दूरी दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये चित्र बन जाएगा। अब हमने सीधे लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकाली थी, उसका फॉर्मूला था B बराबर μ0/4 2I/r। तो ये फॉर्मूला है सीधे लंबे तार के कारण। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस व्यंजक को यदि नहीं समझा है तो वो व्यंजक भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उसका जो है व्यंजक किया था। तो ये न्यूमेरिकल है चूँकि, तो इसका जो डेरिवेशन हमने डेराइव्ड किया था वो यहाँ पे लगाएंगे। तो ये फार्मूला आप जितने भी लग रहे हैं यहाँ पे फार्मूले, आप सभी उनको याद करना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे तक हेल्प करेंगे। तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल करते समय हमारा रूल क्या है कि जो हमें दिया गया है हम उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते हैं। एक सीधे लंबे तार से 35 एम्पियर, तो धारा दी गई है। तो सबसे पहले धारा I बराबर हमें दी गई है 35 एम्पियर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 35 एम्पियर। इसके बाद दूरी दी गई है, तो ये दूरी हम r से दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला था उसमें हमने दूरी r से दर्शाई थी, तो हमारे व्यंजक में आया था। तो ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, r। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूरी दी गई है r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो बताइए इसमें क्या होगा। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी ऐसी दिक्कत आई थी, जिसमें एक मान तो एम्पियर में था लेकिन दूसरा सेंटीमीटर में था। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या है, डायरेक्ट बताइए। अब क्या आपको याद है कि आपने इसके पहले का 13वां क्वेश्चन देखा है? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आज से हम डायरेक्ट रखेंगे 10⁻2 की घात, तो ये सीधा मीटर आ जाएगा। इसके पहले कैसे होता है मैंने आपको बताया था कि इसके लिए होता क्या है कि सेंटीमीटर जो होता है उसको मीटर में यदि बदलना है तो हम सीधा क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ भी हम 100 से भाग करेंगे तो इस तरीके से ये 10⁻2 की पावर जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसा हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻2 की घात। एक तरीका तो ये है। एक सिंपल तरीका ये है कि 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/10 है ना। तो बटे में 10 है तो एक अंक खिसक के यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो या भाग कर सकते हैं आप, तो 0.2 आएगा। किसी भी तरीके से करिए, वही चीज़ है, एक ही चीज़ लिखी है, लिखने का तरीका अलग अलग है। जो आपको अच्छा लगे आप वैसा भी लिख सकते हैं। चलिए I हो गया, R हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सिंपली फार्मूला लगाना है, क्योंकि और तो हमें कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ पे I दिया गया है, यहाँ पे R दिया गया है। तो इसलिए हम हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग क्या है, सीधा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं अनंत लंबाई के तार के कारण। अनंत लंबाई क्यों है, क्योंकि तार की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो ये तार अधिक लंबा हो सकता है, इसलिए हम उसके लिए अनंत लंबाई इस्तेमाल करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
और इसके लिए फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है, b बराबर μ0/4 इंटू 2I/r। चलिए अब मान बस रखना है। तो बताइए μ0/4 का कितना मान होता है। मैंने आपको बताया था 10⁻⁷। 2 तो 2 तो संख्या है, तो ज्यों कहते हैं आई का मान कितना है, आई का मान है 35। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 और नीचे आ जाएगा आर। तो आर की वैल्यू कितनी है बताइए, 20 × 10⁻2 की घात। तो 20 × 10⁻2 की घात। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप इसे कई तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 2 एकम 2 और 2 धाम 20, तो क्या बचा 10⁻7 की घात गुणित 35। और नीचे देखिए ये 10 है, सिंगल 10 है, और ये क्या है 10⁻2 है, तो ये 10⁻1 मानी जाती है यहाँ पे। तो क्या बचेगा, इस संख्या को हम आगे लिख लेते हैं 35 गुणित ये 10⁻7 की घात पीछे लिख लेते हैं, क्योंकि 10 की पावर हमेशा हम संख्या के पीछे ही लिखते हैं। और यहाँ पे जब कैलकुलेट होगा तो नीचे केवल 10⁻1 की पावर बचेगी। क्यों, क्योंकि ये प्लस की पावर है तो घट जाएगी। अब ये -1 की पावर ऊपर पहुँच जाएगी, तो b बराबर कितना आएगा 35 गुणित 10⁻7। और ये -1 जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो ये लिखा नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो b बराबर -7 और +1 तो -6 बचेगा ना, तो 35 गुणित 10⁻6 हो जाएगा। अब यदि आप इसको इस तरीके से करना चाहते हैं कि अभी 35 का दशमलव कहाँ है, 35 का दशमलव यहाँ है, लेकिन हम इसे मानक रूप में लिखना चाहते हैं। मानक रूप का मीनिंग क्या होता है, मानक रूप का मतलब होता है कि एक अंक बाद दशमलव हो यहाँ पे इस तरफ से। तो इस दशमलव को हमें यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो दशमलव को बताइए हम इकाई तरफ ले जा रहे हैं कि बाहर ले जा रहे हैं। तो आंसर है यहाँ था दशमलव, तो यहाँ से हम बाहर ले जा रहे हैं। तो जब भी हम बाहर दशमलव ले जाते हैं तो बताइए दशमलव तो 10 पर कितने की पावर आती है बाहर दशमलव ले जाने से, तो 10 पर प्लस की पावर आती है। जितने अंक तुमने खिसकाए हैं उतने ही अंक यहाँ पे क्या होगा, उतने ही अंक 10 पर पावर आएगी प्लस की, लेकिन क्योंकि बाहर ले जा रहे हैं तो प्लस आएगा। एक अंक खिसकाया है तो 1 10 आ जाएगा, 10 पर 1 की पावर मतलब, तो वो लिखा नहीं जाता, और 10⁻6 ये पहले से था। तो इसमें अब अगर फाइनली कैलकुलेट होगा तो 3.5 गुणित 10⁻6 और ये प्लस है 10⁻5 बचेगी। तो आप नोट्स में इसका आंसर मिला सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप सीख लीजिए। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और मैक्सवेल के नियम द्वारा ही दी जाती है। यदि धारा की दिशा तार में ऊपर की ओर है तब बिंदु P चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की ओर होगा। तो ये नोट्स में आपके लिखा हुआ है, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में, तो आप देख लीजिए और इसको एक बार करके देख लीजिए, करके ज़रूर देखना है। जैसे आपने वीडियो देखा तो आप बिना देखे शुरू हो जाइए। अगर आप कहीं भूल रहे हैं तो फिर से वीडियो को चला लीजिए, या कहीं पर या आपके नोट्स में तो आप वहाँ से हिंट ले सकते हैं। तो 1 या 2 बार आप करोगे और हफ्ते में इसे कम से कम 1 बार किया। अब इसके बाद आप जब 2-4 दिन हो गए तो भूलने लगोगे, तो फिर थोड़ा सा 1 बार करोगे तो फिर धीरे धीरे आप पे ये बनने लगेगा, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो प्रैक्टिस होती है। तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो अभ्यास करोगे तो ज़रूर पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। और निश्चित ही आपको नोट्स डाउनलोड कर लेने चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको फील आएगा पढ़ने का और मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में। थैंक यू।